तो हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों का। मैं हूं कासिम फरहान और आप लोग देख रहे हैं टेक फैक्ट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेन 10 के 10 ऐसे एलियंस के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 10 की पोजीशन पर आता है ईटल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बेन 10 के फैंस हैं तो आपको ईटल का ज़रूर पता होगा। ईटल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलियन है जो कि एक पत्थर खाकर इजीली बहुत सारी एनर्जी जनरेट करता है। और वो पत्थर खाने के बाद इतनी एनर्जी जनरेट कर सकता है कि वो एक पूरा माउंटेन डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उसने विलगैक्स को 3 बड़े बड़े पिलर्स में से अपनी इस पावर से गिराया था जब विलगैक्स ने डाइगन की पावर एब्जॉर्ब की हुई थी। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही था मूवी के अंदर, बेन 10 अल्टीमेट एलियन के लास्ट एपिसोड या मूवी कह सकते हो, उसके अंदर टाइगन की पावर विलगैक्स ने एब्जॉर्ब की थी और फिर ईटल की मदद से बेन 10 ने उसको हराया था। तो इसलिए हमारी 10th की पोजीशन पर आता है ईटल। अब पढ़ते हैं अपनी नंबर 9 की पोजीशन पर। नंबर 9 पर आता है डायमंड हेड। जी हाँ दोस्तों, नंबर 9 पर डायमंड हेड आता है क्योंकि वो बेन 10 का वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एलियन है जो हर काम कर सकता है। आप लोगों को याद होगा बेन 10 अल्टीमेट एलियन के अंदर जब विलगैक्स आ गया था बेन 10 से लड़ने के लिए, तो उसने जेट्रे, बिग चिल, ह्यूमंगोसॉर को इजीली हरा दिया था। लेकिन उसके बाद बेन 10 ने डायमंड हेड को चुना और वो बन गया क्रोमा स्टोन। जैसे कि आप लोग जानते हैं उसकी वॉच कुछ भी बना देती है, लेकिन वो क्रोमा स्टोन के अंदर से निकल आया डायमंड हेड और उसने इजीली विलगैक्स को हरा दिया अपनी वर्सेटैलिटी की वजह से। और डायमंड हेड इसलिए हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर आता है। और नंबर 8 की पोजीशन की बात की जाए तो नंबर 8 पर आता है बिग चिल। जी हाँ दोस्तों, बिग चिल को कौन नहीं जानता। बिग चिल बेन 10 एलियन फोर्स से लेकर बेन 10 ओमनिवोर्स तक रहा, यानी कि 3 सीजन्स। और बिग चिल वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एलियन है बेन 10 का, जो कि गायब भी हो सकता है। और उसकी ठंड इतनी ज़्यादा है कि वो एक ड्रिल को भी इजीली ब्लॉक कर सकता है डायमेंशन में से। और बिग चिल वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट बेन 10 एलियन है, जो सबसे ज़्यादा कूल और सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। और इसकी गायब होने वाली एबिलिटी की तो आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। और इसका फाइटिंग स्टाइल भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस वजह से बेन 10 भी इसको हर बार चूज करता था। तो इसलिए बिग चिल को हमने रखा है नंबर 8 की पोजीशन पर। अब चलते हैं नंबर 7 की पोजीशन पे। गूप। जी हाँ दोस्तों, गूप आता है नंबर 7 की पोजीशन पर। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि गूप तो एक ऑर्डिनरी नॉर्मल सा एलियन था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। गूप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलियन है जिसको आप जितने मर्जी मुक्के मारो उसको कुछ नहीं होगा। और उसके सर पे जो ग्रेविटी करके एक यूएफओ टाइप घूम रहा होता है, वो एक बहुत ही ज़्यादा तबाहीदार चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वो। और उसकी वजह से ही बेन 10 ने पूरे प्लेनेट को बचाया था। अगर आपको याद हो, एक एपिसोड के अंदर बेन 10 को पूरे रिपजॉस के प्लेनेट को बचाना था और बेन 10 जो है उसने अपनी जान कुर्बान कर दी थी गूप का, वो क्या कहते हैं, यूएफओ लगाकर। उस यूएफओ में इतना पावर था कि उसने पूरे प्लेनेट को बचा लिया। आप सोच सकते हैं गूप के अंदर कितना पावर होगा। और उसके बावजूद गूप ने सारा प्लेनेट ठीक कर दिया और सरवाइव भी कर गया। तो आप सोच सकते हैं कि गूप कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। इस वजह से हमने गूप को नंबर 7 की पोजीशन पे रखा है। अब बढ़ते हैं अपनी नंबर 6 की पोजीशन के ऊपर। तो नंबर 6 की पोजीशन पर आता है वेबिक। वेबिक हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर इसलिए, एक तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है और वो पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय करने तक की ताकत अपने पास रखता है। और उसके पास एक कॉन्क्वेस्ट रेस भी है जो अपने हाथ से शूट करके पूरा प्लेनेट तबाह कर सकता है। और आप खुद सोच सकते हो उसकी पावर कितनी ज़्यादा होगी जो पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकता है। और उसकी हाइट वाइट की वजह से वो और भी बाकी एलियन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से वेबिक नंबर 6 की पोजीशन पर आता है। अब पढ़ते हैं नंबर 5 की पोजीशन के ऊपर। तो नंबर 5 की पोजीशन पर आता है क्रोमा स्टोन। क्रोमा स्टोन नंबर 5 की पोजीशन पर इसलिए आता है, सबसे पहले तो काफ़ी लोग शॉक हो गए होंगे कि क्रोमा स्टोन कैसे बेन 10 के एलियंस में आ सकता है। अगर आप लोगों को याद होता तो क्रोमा स्टोन जब अपनी फुल हेल्थ पे, फुल पावर पर था, तो उसने एक डेड स्पीशी को रिवाइव किया था, उसको वापस जिंदा किया था। और तो और वो टाइगन की पावर एब्जॉर्ब कर सकता है। आप जानते हो कि टाइगन की पावर इतनी ज़्यादा है कि उसको एब्जॉर्ब करके कोई भी पागल हो जाएगा, लेकिन क्रोमा स्टोन ने इजीली टाइगन का पावर एब्जॉर्ब किया था, अगर आप लोगों को याद है तो। और तो और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्रोमा स्टोन को इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके अंदर, सॉरी, हाँ, उसको इलेक्ट्रिसिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी के साथ पानी आ जाए तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अगर वो अपनी फुल हेल्थ पे चला जाए तो किसी को भी हरा सकता है। तो अब बढ़ते हैं अपनी नंबर 4 की पोजीशन की तरफ। तो नंबर 4 की पोजीशन पर आता है ग्रैव अटैक।
ग्रेविटैक नंबर 4 की पोजीशन पर इसलिए आता है कि एक बार उसने एक बीस्ट को पकड़ लिया था जो कि लाइट की स्पीड से दौड़ता है। अब आप लोगों को पता ही होगा कि लाइट की स्पीड, अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ी है तो लाइट की स्पीड तो इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग उसे देख नहीं पाते। हम एक बार बल्ब ऑन करते हैं वो इतनी जल्दी ऑन होता है, तो आप खुद ही सोचो लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है। ग्रेविटैक ने लाइट की स्पीड वाले बीस्ट को पकड़ लिया था और उसी से उसने एक ब्लैक होल क्रिएट किया था। तो आप उसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कैसे उसके पास इतना पावर को कंट्रोल कर सकता है और इजीली सबको गिरा सकता है। तो आप खुद ही सोचो, मैं आपको इजी करके जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। और अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। तो टॉप 3 हमारे काफ़ी स्पेशल हैं और टॉप 2 को सुन के लोग काफ़ी शॉक होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर आता है फीडबैक। फीडबैक जो है वो हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर इसलिए आता है क्योंकि फीडबैक काफ़ी ज़्यादा फास्ट और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो किसी भी बहुत बड़े धमाके बिग बैंग को एब्जॉर्ब कर सकता है एनर्जी की तरह और उसको फिर इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करके बाहर निकाल सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि फीडबैक पेन का वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट ओमनीवर्स की पूरी सीरीज़ के अंदर कूलेस्ट सबसे ज़्यादा एलियन था जो इतना पावरफुल और इतना फास्ट था कि वो कुछ भी ऐसे एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकता था और सामने वाले को इतनी एनर्जी से मार सकता था कि वो सह नहीं कर पाता था। इस वजह से हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर आता है। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 को सुन के आप लोग काफ़ी शॉक होने वाले हो और आप शायद अनलाइक भी कर दो वीडियो को, लेकिन ये सच है। नंबर 2 के ऊपर जो मुझे लगता है नंबर 2 के ऊपर आता है एलियन एक्स। जी हाँ दोस्तों, एलियन एक्स आता है नंबर 2 की तरफ। अब एलियन एक्स नंबर 2 पर इसलिए आता है, एक तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और दूसरी बात कि वो पूरा यूनिवर्स तबाह करके दोबारा बना सकता है, तो ऑब्वियसली सारा कुछ तो उसके हाथ में हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ नंबर 1 कौन है। तो नंबर 1 है क्लॉकवर्क। जी हाँ दोस्तों, क्लॉकवर्क है नंबर 1 पर। क्लॉकवर्क हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा एलियन है जिसने मल्टीवर्स को 2 बार बचाया है, पूरे यूनिवर्स को 2 बार बचाया है। क्यों, कब, कैसे, मैं भी बताता हूँ। सबसे पहले उसने बचाया था ईऑन की वजह से, जब ईऑन ने पूरा एरिया जो है वो तबाह करने वाला था, सारी रियलिटी ख़राब करने वाला था, तब क्लॉकवर्क ने उससे हम लोगों को बचाया था। और दूसरी बार जब एक क्रोमोसेपियन ने टाइम बॉम्ब की मदद से पूरा सारा यूनिवर्स तबाह करने की कोशिश की थी, तब हमें इसने बचाया था और इसके हादसे में एटॉमिक एक्स तक तबाह हो गया था। जब वो टाइम बॉम्ब लगा था तो एटॉमिक एक्स भी तबाह हो गया था तब, लेकिन क्लॉकवर्क ने सबको बचा लिया था। तो आप लोग खुद बताओ, आप लोग राजी हो इस बात पे कि नहीं हो? क्या लगता है आप लोगों को एलियन एक्स और क्लॉकवर्क में क्या है? अगर आपको इनका कंपैरिजन चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे आगे आने वाली बेहतरीन वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।